नालागढ़ कॉलेज के समीप आरटीओ विभाग नालागढ़ ने 2 ट्रैक्टर ट्रालियों को बिना परमिट पराली लेकर जाते हुए पकड़ा है। इन ट्रैक्टरों को सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन्हें कमर्शियल में इस्तेमाल किया जा रहा था। आरटीओ विभाग ने दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ के बागवनिया स्थित एक निजी उद्योग में ओवरलोड ट्रैक्टर धान की पराली सप्लाई कर रहे हैं। पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से धान की पराली कटाई के बाद उद्योगों को सप्लाई हो रही है। इस पराली को ट्रैक्टरों के माध्यम से उद्योगों तक पहुंचाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्राली में पराली काफी ऊंचाई तक लोड की जाती है, जिससे आने जाने वाले वाहनों को क्रॉस करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नालागढ़ कॉलेज के नजदीक आरटीओ विभाग नालागढ़ ने 2 ट्रैक्टर ट्रालियों को बिना परमिट पराली लेकर जाते हुए पकड़ा। इन ट्रालियों पर पराली भी ओवरलोड करके सप्लाई की जा रही थी। विभाग ने 2 ट्रैक्टरों को जब्त करते हुए कड़ी कार्रवाई अमल में लाई। आरटीओ नालागढ़ का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे मदन शर्मा ने बताया कि बिना परमिट के 2 ट्रैक्टरों को पराली ले जाते हुए पकड़ा, जिस पर अवैध रूप से पराली को ओवरलोड तरीके से ले जाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बीते दिन भी एक ट्रैक्टर को पकड़ा, जिस पर 35,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसमें रिस्पेक्टेड सीईओ BBMDA द्वारा 4 तारीख को एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें ये आदेश जारी किए गए थे कि जितने भी ट्रैक्टर इलीगल चल रहे हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई करें। ना तो इसमें नंबर प्लेट लगी होती है इनमें, और ना ये टैक्स एग्रीकल्चर ट्रैक्टर है पंजाब या दूसरे हरियाणा स्टेट से एंटर हो रहे हैं। और इसमें रोड सेफ्टी का भी बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है, जिसके ऊपर जहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। तो इस करके हमने 3-4 दिन से चलान अभियान चलाया हुआ था, जिसमें 7-8 ट्रैक्टर के हमने चलान किए हैं। और एक ट्रैक्टर कल अंदर किया था, 2 आज जब्त किए गए। तो एक ट्रैक्टर जो कल अंदर किया था उसको 35,000 फाइन किया गया है और आज उसको छोड़ दिया है। तो जो 2 ट्रैक्टर है वो अभी अंदर ही है। उसमें अभी जो भी मालिक आएगा उसके द्वारा जो उसमें जो भी फाइन पेनल्टी बनती है वो भर के उसके बाद उनको भी छोड़ेंगे। लेकिन जो मेजर कंसर्न है रोड सेफ्टी का या इन एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के ना चलने का, क्योंकि ये विदाउट परमिट है और ये अपनी जो खेतीबाड़ी किसान करता है उसके लिए ही रजिस्टर्ड हुए हैं, तो पर्टिकुलरली इसके बाहर ये जा नहीं सकते। तो जिस कंपनी में ये राज इंडस्ट्रीज एक कंपनी बागवानिया में है, उसमें ये जाते हैं अपना ये पराली लेकर के। तो वहाँ कंपनी से भी उनसे भी बात हुई है, जो रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के आए थे उनसे भी बात हुई है कि उन्होंने कहा है कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए, तो 1 हफ्ते 10 दिन में वो कुछ ना कुछ अल्टरनेट करके, ताकि प्लांट भी चला रहे और ये एग्रीकल्चर ट्रैक्टर भी ना चले। इसके बाद कोई दूसरा रास्ता, वो गाड़ियों का कोई दूसरी गाड़ियां जो भी इसको पराली ला सकती है, उनको वो एग्रीमेंट उनके साथ कर सकते हैं। अभी सड़क सुरक्षा नियम के तहत बख्शी टेकचंद कन्या विद्यालय में यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के तहत एक रैली का आयोजन किया। इस दौरान छात्राओं को सड़क सुरक्षा के टिप्स भी दिए गए। सड़क सुरक्षा नियम के तहत BTC वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के तहत एक रैली का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रधानाचार्य चंद्ररेखा ने बताया कि स्कूल प्रभारी कुलजीत सिंह के नेतृत्व में पोस्टर मेकिंग, कविता लेखन और एक क्विज का आयोजन हुआ। इस तरह के कार्यक्रमों के अंतर्गत बच्चों को यह समझाया गया कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का एक नारा नहीं है। इससे बच्चों को यह पता चलता है कि सड़क पर चलते हुए जीवन की रक्षा कैसे करनी है। उन्होंने बताया कि रोड सेफ्टी चिन्ह भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। इसके साथ कम उम्र वाले बच्चे स्कूटी चलाते हैं, इस पर भी पुलिस बल के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि कम उम्र बच्चों के माँ बाप को भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है, इसलिए माता पिता भी बच्चों को वाहन देने से परहेज करें। और उसमें हमारी यंग जनरेशन जो है वो अपने जीवन को खत्म कर दे रही है। उस संबंध में रैली के साथ साथ हमारे जो इंचार्ज हैं, हमने जो प्रभारी बना रखे हैं प्रवक्ता कुलजीत सिंह जी, उनकी तरफ से पोस्टर मेकिंग, डेक्लामेशन, नारा लेखन और एक क्विज कंपटीशन का भी आयोजन जो है करवाया गया है। ये भिन्न भिन्न जो प्रक्रियाएं हैं, इनके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि बच्चे के दिमाग में ये बात घुसे कि एक नारा नहीं है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, कि जीवन की रक्षा सड़क पर चलते हुए कैसे करनी है। स्कूल की दीवार पर अपने रोड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चिन्ह बनाए गए हैं, जिन्हें बच्चा पढ़ता है कि कौन सा चिन्ह क्या दर्शाता है, वो बच्चों को दिखाए जाते हैं। और साथ ही साथ अब जो अंडर एज बच्चे हैं
वो जब स्कूटी चलाते हैं और या किसी से लिफ्ट लेते हैं तो उसके बारे में भी जागरूक किया गया है। पुलिस विभाग का इसके हमारे साथ पूरा सहयोग रहा है। उन्होंने भी समय समय पर प्रार्थना सभा में आकर बच्चों में जागरूकता फैलाई है। त्योहारी सीजन में पिछले 50 सालों से चौहाटा बाजार में सामान बेचते आए लोकल लोगों को इस बार यहां सामान बेचने की अनुमति नहीं मिली है, जिससे वे खासा निराश हैं। इन्हें सेरी मंच पर जगह तो दी गई है, लेकिन वो नाकाफी है। इनका कहना है कि यहां चलने तक का रास्ता नहीं है, तो सामान कहां रखकर बेचे। मंडी शहर में बाजार काफी तंग है। इसे देखते हुए बाजार में दुकानों में पटाखों, विस्फोटक सामग्री और भंडारण व बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। साथ ही इस बार नगर निगम मंडी के द्वारा चौहाटा बाजार में किसी भी प्रकार की रेहड़ी फड़ी नहीं लगाने का निर्णय लिया है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। रेहड़ी फड़ी लगाने की अनुमति न मिलने से रेहड़ी धारक काफी निराश है। उनका कहना है कि वे काफी सालों से दीपावली पर्व पर कैलेंडर बेचते हैं और इस बार भी चौहाटा बाजार में दिवाली पर्व का सामान बेचना चाहते हैं, लेकिन अनुमति नहीं है। सेरी मंच पर जगह दी गई है, लेकिन यहाँ पर चलने तक का रास्ता नहीं है, तो सामान कहाँ रखकर बेचें? मामले को लेकर वे उपायुक्त मंडी, एडीसी व विधायक अनिल शर्मा से भी मिले। उन्होंने मांग की है कि उन्हें 3 दिन के लिए चौहाटा बाजार में सामान बेचने की अनुमति दी जाए। दिवाली के अवसर मैं 50 साल से लगाता आया हूँ। चौहाटा बाजार में कैलेंडर में हम बेचते थे और आज तक बेचते रहे। और अब जो है मैंने 20 तारीख की एप्लीकेशन दे दी एडवांस नगर 20 कौन सी डेट की? 20/11 ना 20/10 को 20/10 को दी 20/10 को दे दी एप्लीकेशन में। और उसके बाद एक कल बोर्ड लगाने भी आज चौहाटा में नहीं लगेगी। फिर हम DC साहब के पास गए, EDM के पास गए। उन्होंने कहा कि ये हमारे पास हमारा सलीफ नहीं है। और मेरा कि वो कह रहे हैं कि भाई नगर पालिका वाले कि DC साहब ने इनकार किया है। तो DC साहब ने कहा भाई मेरे पर झूठा ब्लेम ला रही नगर पालिका। मैंने कोई इनकार नहीं किया, मेरा ना आए ना है। फिर उसके बाद हम अनिल शर्मा के पास अभी आदमी गए 11 आदमी फ्री बिल करके। उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं है। बाद में अब वापस आए कमिश्नर के पास, तो वहाँ से अनिल शर्मा ने फ़ोन कर दिया ये 250 आदमी आ मेरे पास। अब 3 बिगड़ी गल तो मैं 250 आदमी कहाँ जाएंगे उनके पास? तो वहाँ से भी उन्होंने उसको जाकर रोक लिया। चौहाटा बाजार में हमको 3 दिन के लिए लगाने दी जाए, लेकिन हमारा दिवाली के पर हम तो सिर्फ त्यौहार लगाते हैं, परमानेंट नहीं हमारा कोई काम है। तो यहाँ शेरी मंच पर दी, शेरी मंच पर इन्होंने पहले उद्घाटन कर दिया और लेडीजों को बैठा दिया जो समूह वाली हैं। नहीं आया उन्होंने बैठी है लेडीजें पहले तो भी, लेकिन उन्होंने पुरुषकारियों को क्रेटें रखी हुई है। अब रास्ता ही नहीं लोगों को चलने के लिए, हम कहाँ बैठेंगे, कैसे करेंगे? मैं 20 सालों से चोटले में लगाती थी और अब इस बार हमारे को वहाँ पे जगह बैठने नहीं दी जा रहा। और शेरी मंच पे दिए, यहाँ पे चलने को ना रास्ता ना जगह हमारे को ठीक मिली, ना दुकानदारी होनी, जब गायक ही नहीं आएंगे, चलने को ही नहीं है बिल्कुल, तो हम कैसे दुकानदारी करें, कहाँ लगाएं? और हमें अब चोटे में ही दे जाए। अब मेरा परिवार और मैं 20 साल से लगाती थी यहाँ पे दुकान चोटे में, अब हमें चोटे में ही दे जाए। आपसे रिक्वेस्ट। मिट्टी के दिए बनाने वाले सरजू सिंह ने बताया कि पिछले 6 महीनों से मिट्टी के दिए दिवाली पर्व के लिए बना रहे हैं और अब जब उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाने का समय आया तो उन्हें चौहाटा बाजार में सामान बेचने की अनुमति नहीं मिली है, जबकि वे पिछले 40 वर्षों से चौहाटा बाजार में ही सामान बेचते आए हैं। किसी ने कोई रोक टोक नहीं की। उन्होंने कहा कि सेरी मंच पर चिड़ियों के घोंसले के बराबर जगह दी गई है, उसमें क्या ही सामान बेचें। करवा चौथ में भी उन्हें 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। मैं मिट्टी के दिए बनाता हूँ, पूरे परिवार ने 6 महीने पहले से मिट्टी के दिए बनाए, लेकिन प्रशासन यहाँ बैठने नहीं दे रहा है। या शेर में बेचने की दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ जगह ही नहीं है। चिड़ियों के घोंसले जैसे मुताबिक जगह दे रहे हैं, उसमें क्या बेचेंगे हम? ये प्रॉब्लम है हमारी। हम तो पिछले 40 वर्ष से तो मैं बेच रहा हूँ चौहाटा बाजार में, किसी ने कोई रोक टोक नहीं की। इस बार इन्होंने बिल्कुल ही लगने नहीं दिया। करवा चौथ में भी मेरा कम से कम 50-60 हज़ार का नुकसान हो। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से मांग गया हमारी जी, क्या मांगे? चौहाटा बाजार में बैठने की जगह है, वही मिट्टी के दिए बिकते हैं। इंडिया अंबेडकर महासभा ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर जाति जनगणना की मांग की है। ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा हिमाचल प्रदेश के महासचिव सीताराम भाटिया की अध्यक्षता में SDM ज्वालामुखी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाति आधार पर जनगणना करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ कुंडली हार से हूँ, तो ये आज जो हमने मेमोरेंडम दिया है जाति गणना के आधार पर
जाति के आधार पर जो मतगणना की जाएगी उसके बारे में, तो मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूं, क्योंकि जैसे हमारा ओबीसी वर्ग जो है वो हमने कई बार घूम फिर कर देखा, उसका तो एससी वर्ग से भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, जागृत नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारा अधिकार क्या है, हमने कैसे उसको लेना है। तो इसलिए जब जाति गणना होगी तो हमारे जो आंकड़े हैं वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे और बढ़ चढ़ कर भी जाएंगे, और हम ये चाहते हैं कि उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से रिजर्वेशन जो है, चाहे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनकी होनी चाहिए, ताकि हमारी सरकारी नौकरी में भी भागीदारी हो सके। और इलाज बीमारी है, खास तौर पर गांवों में तो जात पात भेदभाव ने तो आतंक मचा रखा है। इसमें धर्म ही नहीं बल्कि राजनीति भी पूरी तरह से शामिल है। भारतवर्ष के सभी राज्यों में जात पात के सामाजिक बुराई कम नहीं है, परंतु हिमाचल प्रदेश तो देश में भेदभाव के मामले में दूसरे नंबर पर है। माना कि दावा किया जाता है कि हमारा देश विश्व गुरु बनकर ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन अफसोस 21वीं सदी में भी हमारा देश सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जात पात के मकड़ जाल में अभी भी उलझा हुआ है। अभी भी वंचित समाज समानता, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है। देश के सियासतदानों ने केवल धर्म और राजनीति, जाति की राजनीति की है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की गंभीर समस्याओं को पर गंभीरता से काम नहीं किया है। माइस्ट्रो गेम्स स्टेट एसोसिएशन द्वारा दिसंबर महीने में राज्य स्तरीय मास्टर्स गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 7 तरह के इवेंट शामिल हैं, जिसमें प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। माइस्ट्रो गेम्स स्टेट एसोसिएशन के महासचिव विजय यादव ने बताया कि माइस्ट्रो गेम्स स्टेट संगठन द्वारा 9-10 दिसंबर को पांवटा साहिब के गुरुद्वारा ग्राउंड में राज्य स्तरीय मास्टर्स गेम्स प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 7 तरह के इवेंट्स करवाए जाएंगे, जिसमें वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। सिंगल प्रतियोगिताओं के लिए आयु में 5 वर्षों का अंतराल रखा गया है, जबकि सामूहिक प्रतियोगिताओं के लिए आयु में 10 वर्षों का अंतराल रहेगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागी को एंट्री फीस देनी होगी, जबकि प्रतिभागी के रहने और खाने की व्यवस्था संगठन द्वारा की जाएगी। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष इस प्रतियोगिता में 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और इस वर्ष 400 के करीब खिलाड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है। ये हमारा दूसरी प्रतियोगिता होगी राज्य स्तरीय, और इस प्रतियोगिता में हम 30 साल से ऊपर के जितने वर्ग के लोग आते हैं खेलने के लिए, उनको इसमें एक मौका देते हैं। तो जैसे अभी ये 9 और 10 दिसंबर को हम पांवटा साहिब में इसको करवा रहे हैं, गुरुद्वारा ग्राउंड या वो म्यूनिसिपल कमेटी का ग्राउंड जो भी बोलते हैं, उसमें ये प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में हम 7 इवेंट्स करवाएंगे, जिसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी और एक गेम रह गया वॉलीबॉल। ये 7 गेम्स हम वहाँ करवाएंगे। तो ये प्रतियोगिताएं हम राज्य स्तरीय करवा रहे हैं और ये गुरुद्वारा ग्राउंड में होगी। और इस प्रतियोगिता में जो भी लोग भाग लगे उनके खाने का और ठहरने का हम उचित प्रबंध करवाएंगे। जो भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे उन सभी को रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर हम सिर्फ 500 रुपये लेते हैं, और जो खिलाड़ी 1st, 2nd, 3rd प्लेस प्राप्त करते हैं, ये सभी नेशनल प्रतियोगिताओं में, अभी उसका वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, उसमें भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। हालांकि राजधानी शिमला में आज हल्के बादलों के बीच धूप खिली रही। मौसम केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में आज शाम से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते 10 नवंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। प्रदेश के जिला कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी होगी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पश्चिमी विक्षोभ आगामी 36 घंटे तक सक्रिय रहेगा, लेकिन दिवाली को मौसम साफ रहेगा। वहीं उन्होंने मौसम विभाग की ओर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की आशंका को देखते हुए पर्यटकों से एहतियात बरतने की सलाह दी है।
देखिए, पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। आज और कल जो है फिर से प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना है, और ये जो पश्चिम विक्षोभ है ये आमतौर पर आज शाम तक सक्रिय होगा और कल भी इसका असर रहेगा। प्रदेश के जो ऊपरी इलाके हैं जिसमें चंबा है, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला के ऊपरी क्षेत्र, यहाँ पे हल्की बर्फबारी की संभावना है, और बाकी इलाकों में जो है, बाकी एरियाज में जो है बादल और हल्की बर्फबारी हो सकती है एक दो जगह पे। पन्ने के आसपास टेम्परेचर है, शिमला का 9.6 लोएस्ट टेम्परेचर है, और इसके बाद प्रदेश की अगर बात करते हैं तो -0.3 केलोंग में रिपोर्ट हुआ है, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है उन्ना में 24 से 25 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। टेम्परेचर दोनों अभी सामान्य है, न्यूनतम और अधिकतम, लेकिन अभी पश्चिम विक्षोभ के बाद इसमें न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट आएगी और सुबह शाम ठंड देखने को मिलेगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।